नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीएनसी राउटर कटिंग बिजनेस के बारे में। अगर आप सीएनसी राउटर कटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अब हम जान लेते हैं सीएनसी राउटर कटिंग बिजनेस के बारे में जानने से पहले कि सीएनसी राउटर मशीन को, और उससे भी पहले ये जो टर्म है सीएनसी, इस वर्ड को। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, मतलब एक कोई मशीन जो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड करके या कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम करके चलाई जाती है। तो जो हमारी सीएनसी राउटर मशीन है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से मोशन करती है और इसमें एक स्पिंडल लगा होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के बिट्स का प्रयोग करके हम किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। इस एक मशीन की मदद से कई अलग अलग तरह के मटेरियल्स पे भी इस मशीन की मदद से काम कर सकते हैं, जैसे कि वुड, MDF, WPC, कोई भी प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, सनबोर्ड या फिर किसी भी तरह का कोई मेटल जिसमें कि हमारा एल्यूमिनियम, MS, SS, कई अलग तरह के जिस भी तरह के मेटल पे हमें काम करना हो। और उसके अलावा स्टोन पे भी हम इस मशीन की मदद से काम कर सकते हैं। इस मशीन की मदद से हम इन सभी मटेरियल्स पे कोई भी 2D प्रोफाइलिंग या फिर 3D प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। 2D प्रोफाइलिंग में जैसे किसी भी तरह की जाली काटनी हो, किसी भी तरह की 3D कार्विंग, कोई भी नक्काशी करनी हो, हमें कोई किसी तरह की कोई मूर्ति बनानी हो या कोई भी प्रोफाइल मोल्डिंग के लिए कोई पैटर्न बनाना हो, तो ये सब भी हम इसी मशीन की मदद से बना सकते हैं। और जो इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जैसा कि हम देख सकते हैं कहीं पे भी वुड शॉप में, वुड या कारपेंटरी शॉप में या कहीं भी जहाँ हमें पत्थर पे नक्काशी करते हुए लोग दिखते हैं, तो कोई सा भी जो टिपिकल शेप होता है जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि कोई एक मूर्ति है जिसमें बड़ा ही एक अच्छा सा थोड़ा टिपिकल शेप बना है, जिसको मैनुअली बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। वो सारा जो टाइम है वो इस मशीन के द्वारा हम बचा सकते हैं। हमें बस एक जो भी हमें शेप चाहिए उसको एक कंप्यूटर पे डिज़ाइन करना होगा और उसके बाद एक सीएनसी प्रोग्राम उसका तैयार करना होगा। उसके बाद जो भी टूल्स हैं वो एक प्रॉपर टूल सेलेक्ट करके हमें उस प्रोग्राम को चलाना है और जो आउटपुट है वो हमारे पास कुछ ही समय में पूरा आउटपुट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीएनसी राउटर कटिंग बिजनेस की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक सीएनसी राउटर कटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारी क्या क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है स्पेस, और इसके बाद जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है वो होगी हमारी एक सीएनसी राउटर कटिंग मशीन। इसके अलावा मैन पावर के अलावा एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और उसके अलावा कुछ हैंड टूल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पेस कि हमें कितना स्पेस चाहिए होगा। स्टार्टिंग में हमें काम स्टार्ट करने के लिए 120 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया सफिशिएंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मशीन की, तो सीएनसी राउटर कटिंग मशीन, इसका स्टार्टिंग प्राइस 3.5 लाख प्लस जीएसटी है, जिसमें आपको एक 3.5 किलोवाट का एयर कूल्ड स्पिंडल मिलता है। और इस मशीन के द्वारा आप कई अलग अलग तरह के मटेरियल्स पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं मैन पावर, कि कोई भी काम स्टार्ट करना है उसके लिए मैन पावर तो लगती ही है। तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम कितनी मैन पावर चाहिए? तो सबसे पहली नीड होती है हमें एक प्रोग्रामर की, कि जो कि हमारा कोई एक बेसिक डिज़ाइन तैयार कर सके और उसको प्रोग्राम कर सके, जिस प्रोग्राम को हम अपनी मशीन पे चला सकें। उसके बाद ऑपरेटर की, जो उस मशीन को ऑपरेट कर सकें। कई बार ये देखने को मिलता है हमें कि जो बंदा प्रोग्राम रेडी कर देता है वही बंदा मशीन ऑपरेट भी कर लेता है। तो कई बार ये दोनों रिक्वायरमेंट हमारी एक आदमी से फुलफिल हो जाती है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक बंदे से फुलफिल नहीं होती तो आपको एक डिज़ाइनर या प्रोग्रामर के साथ एक आपको ऑपरेटर रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको 1 से 2 हेल्पर चाहिए जो कि आपके मटेरियल लोडिंग, अनलोडिंग और मशीन की थोड़ी साफ सफाई के लिए रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 5 किलोवाट के सिंगल फेज कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो मशीन है हमारी, ये सिंगल फेज की मशीन है। अब ये तो हो गई बेसिक नीड्स। इसके अलावा मशीन के कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं। कंज्यूमेबल पार्ट्स में आते हैं बिट। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस मटेरियल पे काम करना है। अगर आपको वुड पे काम करना है या स्टोन पे काम करना है या मेटल पे काम करना है, इसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स के बिट आते हैं। अगर आप वुड पे काम करते हैं तो सेम बिट से वुड, MDF या फिर लकड़ी से रिलेटेड जैसे सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उन सब पे आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप प्लास्टिक पे, मेटल पे या स्टोन पे काम करने चाहते हैं
तो इन सब के लिए अलग अलग टाइप्स के बिट आते हैं और इसके अलावा अलग अलग शेप के अलग अलग डिज़ाइंस के लिए अलग अलग तरह के बिट्स आते हैं जो आपको स्टॉक में रखना पड़ता है। इसके अलावा हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कंप्यूटर की। अब अगर आपको CNC प्रोग्राम रेडी करना है तो उसके लिए कंप्यूटर तो चाहिए ही होगा, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट में हमारा एक कंप्यूटर भी आ जाता है। तो ये बिज़नेस सेटअप करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जान लेते हैं ये सब सेटअप में हमारा क्या खर्चा आता है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्पेस की। तो स्पेस जो है ये आपको 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे मिल जाएगा। मशीन का प्राइस जैसे हमने पहले बताया 3.5 लाख प्लस GST से स्टार्ट है और अलग अलग तरह की मशीनों का अलग अलग पावर के हिसाब से कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है। इसके अलावा प्रोग्रामर, डिज़ाइनर और ऑपरेटर ये आपको 15 से 18 हज़ार तक की रेंज में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और हेल्पर 9 से 10 हज़ार रुपये की रेंज में आपको ईजिली मिल सकता है। इसके अलावा हमें कुछ हैंड टूल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जैसे कि जो हमारा आउटपुट आया है उसमें अगर कहीं पे थोड़ी बहुत एरर आ गया है या प्रोग्रामिंग में हमसे कोई गलती हो गई, ऑपरेटिंग में कुछ दिक्कत हो गई, उसको रिपेयर करने के लिए हमें 1-2 हैंड टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप वुड में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग के दौरान जो उसका बुरादा उड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ब्लोअर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और डस्ट कलेक्टर की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ये रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह का काम ज़्यादा करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा CNC राउटर कटिंग बिजनेस का सेटअप। अब हम जान लेते हैं इस मशीन से क्या इनकम और कैसे इनकम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कहीं पे मशीन लगाते हैं तो सबसे पहले आप काम स्टार्ट करके आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जब तक आपके आस पड़ोस के मार्केट को ये नहीं पता चलेगा कि आपने मशीन लगाई है तब तक इनकम जनरेट नहीं हो सकती, आपके पास काम नहीं आएगा। अब जब तक काम नहीं आएगा तब तक इनकम जनरेट नहीं होगी। तो सबसे पहली नीड होगी आपको मशीन सेटअप करने के बाद थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करना। ये तो हमने बात कर ली CNC राउटर कटिंग बिजनेस के सेटअप की। अब हम जान लेते हैं कि इस मशीन से हम अर्न कैसे कर सकते हैं, कहाँ से हमें बिजनेस मिल सकता है। तो जो इस मशीन का सबसे ब्रॉड इंडस्ट्री है वो है कारपेंट्री, मतलब जितने भी कारपेंटर शॉप आपके आस पड़ोस में होंगे वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नॉन मेटल से रिलेटेड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फील्ड में जितना भी काम है उसका 70 to 80% काम CNC राउटर मशीन की मदद से किया जा सकता है। अब हम बात करें अगर इस इंडस्ट्री में इस मशीन का क्या काम है तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो हमारे घरों के दरवाजे होते हैं, जो आप देख सकते हैं आमतौर पर हमें कहीं भी देखने को मिल जाता है, जो भी लकड़ी के दरवाजे होते हैं जिसपे अलग सी नक्काशी की हुई होती है या फिर कई अच्छे डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं, वो 3D डिज़ाइन भी हो सकते हैं और 2D कटिंग भी हो सकती है। ये सब CNC राउटर मशीन की मदद से ही किया जाता है। इसके अलावा हमें कई जगह पे MDF के फसाड्स देखने को मिलते हैं या WPC के फसाड्स देखने को मिलते हैं। ये सब काम भी हम CNC राउटर मशीन की मदद से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, घरों और ऑफिसों के बाहर जो नेम प्लेट्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो इनग्रेव्ड हो चाहे उभरा हुआ हमें वो दिख रहा हो, ये हर तरह का काम हम CNC राउटर कटिंग मशीन की मदद से ही कर सकते हैं। इसके अलावा घरों में जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्टोन के हों चाहे MDF के हों या फिर जो भी हमारा स्टेयर केस हो गया, स्टेयर्स की रेलिंग्स हो गई, ये सारे ही चीज़ें हम CNC राउटर मशीन की मदद से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो CNC राउटर मशीन की मदद से हम काम करेंगे, जो जॉब वर्क करके देंगे हम कस्टमर को, उसका हम कस्टमर से क्या कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो जो अभी की बात करें, जो मार्केट का नॉर्मल कॉस्ट चल रहा है वो है 300 से 500 रुपये पर आवर और ये कॉस्ट एरिया वाइज वेरी करते हैं। ये हो सकता है आपके एरिया में कुछ और हो, हमारे एरिया में कुछ और है, तो ये हर लोकेशन के लिए अलग अलग चार्ज है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी मशीन्स लगी हुई हैं। अगर आपके एरिया में कम मशीन लगी है आप तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर ये चार्ज 300 से 500 रुपये पर आवर का चार्ज आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा पावर की मशीन लगा रखी है जो कि ज़्यादा तेज़ी से आप कोई भी काम कंप्लीट कर सकती है तो आप उसके हिसाब से भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो कस्टमर ऑर्डर दे रहा है वो किस क्वांटिटी में ऑर्डर दे रहा है, इस बात पे भी ये चार्ज डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर बल्क का है तो आप सेम कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं, पर अगर कोई रिटेल का ऑर्डर है, छोटा मोटा ऑर्डर है, तो आप उससे ज़्यादा भी कॉस्ट ले सकते हैं। या फिर कोई भी अगर कस्टमाइज्ड काम है तो आप उसके लिए भी कस्टमर से ज़्यादा चार्ज
कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप CNC राउटर मशीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।